Mr. Fuzzy to the sky, the summer was alive. राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में। अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान को बार बार 1971 याद दिला रहा है और उनसे मज़ा ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तानी थोड़ा सा रोस्ट एंड। तुर्बत बलूचिस्तान में आर्मी के कैंप पे हमला हुआ, 48 फौजी मारे गए। आग लगा दी गई हमले के बाद और 48 फौजी मारे गए। इतनी तेजी से पाकिस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं कि इतना जंगों में नहीं मारे जाते। और ऑफ कोर्स जंगों में तो इनकी हथियार फेंकने की जो परंपरा है तो बच जाती है इनकी जान, हथियार फेंक के बचा लेते हैं अपनी जान। जो पतलूने उतार के मुल्क तोड़ के वापस आए थे उन्हें तो आज तक सजा नहीं मिली। पाकिस्तानी फौज का जब जब दुनिया में जिक्र होगा 1971 के सरेंडर वाली ये तस्वीरें ही याद आएंगी। पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान इन तस्वीरों पर हंसता था, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी ही अपनी फौज के इस हाल पर हंस रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का पाला पोसा तालिबान भी आज पाकिस्तान को पतलूने उतरने की यही तस्वीर याद दिलाकर उसकी हंसी उड़ा रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास तानकजई ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान को जो बातें सुनाई है, आप यकीन करें अगर कोई देश बेगैरत ना होता या फिर उनकी जो है फौज या आर्मी बेगैरत ना होती तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा तो जहर खा के मरना है। आप उनकी सिक्योरिटी टाइट कीजिए। आप रात में चेक पोस्ट खाली करके भाग जाते हो, सुबह फिर आप वापस जब आते हो देखते हो ना आपकी पतलून है ना आपका चेक पोस्ट है। तो भैया इसमें गलती अफगानिस्तान के तालिबान की कहां से हुई? पाकिस्तान को मुफ्त की रोटी तोड़कर खाने की बहुत पुरानी आदत है। अब इनको टीटीपी से बचाओ, कल को बोलेंगे हमें बलोच आर्मी से बचाओ। बताओ अब अफगानिस्तान के तालिबान जो है इनकी हिफाजत बलोचिस्तान में भी करेगी। अच्छा, अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो। और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप तालिबान हमारी मानेंगे, हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा गेम पलट गया ना। तालिबान ऐसे ही पकड़े हैं। उल्टा उनको पड़ गए थे क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान हमने बनाया, टू नेशन थ्योरी को लेके बनाया। आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं हम? ये हमारी टू नेशन थ्योरी क्या थी? ये मुल्क किस लिए बनाया? इस मुल्क की ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना इस मुल्क की शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, ना ये मुल्क अपने पांव पे आज तक खड़ा है। नाराज रब हुआ तो जहन्नम में जाओगे। हमने कहा महमूद गजनवी एक लुटेरा था। ये उसको लुटेरा कहने की वजह क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी नहीं कोई नहीं जी, मैं तारीख का अच्छा तालिब इल्म हूँ। मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है जो 17 दफा आता है फेरा लाता है वापस चला जाता है, तो उसको आप किस नाम से याद करेंगे? आपने अपने मजाइल का नाम देखिए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? सिर्फ गजनवी मजाइल नहीं है, अब्दाली है, अब्दाली मजाइल, गौरी मजाइल है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो लुटेरे थे सारे, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो बार बार जो है सगीर पे हमला करते थे उनको सेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? मैं सेंटिफाई नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। मुकद्दस क्यों बना रहे हैं? मुकद्दस उन्होंने बनाया जिन्होंने अपने मजाइलों का नाम गजनवी मजाइल रखा, गौरी मजाइल रखा। वो कौन लोग हैं? देखें, नहीं मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, मैंने एक दफा किसी अहम शख्सियत से पूछा कि जी ये हमारे मजाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों है? उनका बरह रास्त ताल्लुक था मिसाइल प्रोग्राम से। उन्होंने कहा जी रीजन ये है कि हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। जी शॉकिंग जी, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है।
मुसलमानों की। गौरी और गजनवी के हीरो वाले स्टेटस पर पाकिस्तान भले ही अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसको ये समझ में आ गया है कि तालिबान उसकी जान नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए शहबाज शरीफ तालिबान और तालिबान से हाथ मिला चुके बलोचों को कुचलने का दावा ठोक रहे हैं। ये और बात है कि जिस फौज के दम पर शहबाज शरीफ डींगे मार रहे हैं, वो तालिबान के आगे पहले ही सरेंडर करने लगी है। टीपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। किस तरीके क्या अमेरिका ऐसा चाहता है कि अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ हलचल मची रहे? अफगानिस्तान से अमेरिका चला तो गया, लेकिन कई मिलियन बल्कि बिलियन के हथियार और सामान जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर चले गए थे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब या तो ये कि उन्होंने वापस आना है, लेकिन अमेरिकन फौज वापस आती हुई तो नहीं लग रही हमें। तो वो यही चाहते थे कि वो अफगान तालिबान जो है वो सामान को इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो उनके पड़ोसी हैं, खास तौर पे हम जी हाँ, खास तौर पे हमारी वाट लग जाए और हमारे पीछे पड़ जाए वो हाथ धोकर। और कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जो है हमें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वक्त का पहिया घूम गया और अब खुद पाकिस्तान इन्हीं तालिबानियों के नाम से थर-थर कांप रहा है। उन्होंने एक और अटैक किया है। अब ये दहशतगर्द के हमले जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कोई डील या कोई पीस के हालात आपको आगे नजर आ रहे हैं? कि जब आप 50 साल तक आप सांप जो है उसको पालते रहें, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वही चीज़ है कि दोनों तरफ जो ड्यूरेंट लाइन है, उनके दोनों तरफ जितने भी तालिबान हैं वो यकजा हो गए हैं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सारे जो हमसाए हैं वो आपको कहते रहे हैं 50 साल तक कि आप ना करें, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं डसेंगे, ये सिर्फ जो है ना ये दुश्मन को डसेंगे, ये हमें नहीं डसेंगे। तो जाहिर है वो जो अटैक्स जो आप देख रहे हैं वो इसी तरह से मज़ीद बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें।